रशिया एंड इंडिया के ताल्लुकात की बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह लेंगे एक फ्रेंडशिप नजर आती है। और 2014 के बाद जैसे ही कह लें कि नरेंद्र मोदी इक्तदार में पावर में नजर आए तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क का हर एक बच्चा ये जान ले कि रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड और ये सब कुछ जानना जरूरी भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिफेंस डील है इस वक्त इंडिया की रशिया के साथ नजर आती है। लाइक अगर SU-57 की बात की जाए या हम लोग S-500 की बात करें जो कि इंडियन इंडो पाक वॉर में भी इस्तेमाल किए हैं। अब रिसेंटली जो पुतिन है वो दिसंबर के महीने में भी कह लें कि इंडिया को विजिट करते हुए दिखाई देंगे। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर कह लें कि जो है वो मंडलाती हुई दिखाई दे रही है। और वो खबर ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स JF-17 बाकमाल तरीके से इस्तेमाल करती है और इसके जो इंजन हैं RD-93MA वो रशिया से खरीदे जा रहे हैं। और इंडिया को इस चीज का भनक लगा है और उन्होंने कहा है कि अगर रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो वो पाकिस्तान को कैसे ये इंजन दे सकता है, जबकि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो इन इंजन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बहुत सारे ऐसे मीडियाज हाउसेज हैं जिन्होंने इस चीज को निगलेक्ट भी किया है। इनफैक्ट रशिया ने खुद भी कहा है कि हमारी ऐसी कोई डील पाकिस्तान के साथ नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अब रशिया पाकिस्तान को फाइटर जेट के इंजन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों, रशिया ने पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा को एक्सपोज कर दिया है और साफ बताया कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी कोई फाइटर जेट इंजन की डील नहीं हुई। और दूसरी साइड रशिया ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। अगले महीने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया की विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वो चीज़ें रशिया से खरीदता है। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रशिया और इंडिया के ताल्लुक पे पड़ेगा। अब जैसे कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल भी खरीदता है, परचेज करता है। तो अगर रशिया वही चीज़ पाकिस्तान को देगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि वही जो इंडिया ले रहा है ऑयल वो किसी और ओपेक कंट्री से ले लेगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया से ले लेगा या किसी और से। तो देखा ये जाता है कि रशिया अगर इतना कुछ दे रहा है तो बेनिफिट्स, क्योंकि कोई भी कंट्री है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है बेनिफिट्स है। अगर वो बेनिफिट्स पाकिस्तान को रशिया से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को लेंगे और इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बस पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर ये बस चीज़ें वायरल होती हैं, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। अगर हम डिफेंस डील की बात करें या डिफेंस सिस्टम पर आ जाएं तो इंडिया ज्यादातर निर्भर भी रशिया पर ही करता है अपने डिफेंस को लेकर। इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? लाइक S-400 भी इस्तेमाल कर चुका है इंडिया ऑलरेडी। अब S-500 की बात कर ले या SU-57 की बात कर ले तो वो भी रशिया से ही परचेज करे। इनफैक्ट उन्होंने हमारे का ट्रम्प के जो चीजें हैं, जेट्स हैं, उसको निगलेक्ट किया कि हम आपसे नहीं ले सकते, हम रशिया से लेंगे। तो जाहिर सी बात है इंडिया एक बड़ा मेजर पार्टनर हो जाता है हमें रशिया का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेसिकली इंडिया के कुछ टाइम पहले अमेरिका से हालात भी ख़राब हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमें उसमें भी देखने को मिला है। तो अब इंडिया रशिया को छोड़ नहीं सकता। सवाल ये है क्योंकि जैसे कि ट्रंप के ताल्लुकात मोदी से भी ख़राब हैं, तो अब इंडिया वापस अमेरिका से अभी अपने ताल्लुकात बरकरार करने के लिए टाइम लगेगा। तो अब वो बाकी फॉर एग्जांपल अगर रशिया दे भी देता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पहले ताल्लुकात चाइना से भी ख़राब हैं, अमेरिका से भी ख़राब हैं। तो पीछे वाहिद एक ही कंट्री बचता है जो कि रशिया है, उनके साथ है। तो इसका मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक मेजर डिफेंस डील है और स्पेशली अगर देखा जाए जेट्स की बात आती है यहाँ पर, और पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रोबेबली JF-17 यूज करने में माहिर है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीच में ये थी कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी है। कुछ मेजर चीजें पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर होती हैं JF-17 की, बट द इशू इज दैट कि ठीक है आप इंजन रशिया से ले रहे हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो पूरी की पूरी आपको एक बॉडी नजर आ रही है ये तो है ही चाइना की है, जो JF-17 की है। बिल्कुल चाइना की, बिल्कुल सारा कुछ हम चाइना से ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें इंजन की जरूरत पड़ती है या रशिया हमें प्रोवाइड कर रहा है इसके बदले। लेकिन रशिया ने भी निगलेक्ट किया है। आप बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं लाइक वियन की बात कर ले, दूसरे और है, तो देवर सेइंग कि हमने तो कोई ऐसी खबर नहीं पहुंचाई कि हम जो रशियंस हैं या जो हम प्रेसिडेंट हैं रशिया के वो जो पाकिस्तान है उसको कोई ऐसा इंजन प्रोवाइड करेंगे। तो फिर ऐसी खबरें क्यों मंडलाती रहती हैं जो कि ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देती हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? बेसिकली जो कुछ भी होता है मेरे से बेहतर जानती है वो बैकडोर्स में होता है। कोई भी डील होगी तो वो पब्लिकली हर तरफ अनाउंस नहीं होगी। मीन्स कि अगर अब ले भी रहे हैं तो अगर ये चीज़ इतनी वायरल होती है तो इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज को पड़ेगा, इंडिया को भी पड़ेगा और रशिया में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बैकडोर पे हम बिल्कुल मानते हैं पाकिस्तान खरीद सकता है इंजन्स वगैरह रशिया से, लेकिन
इतना वो नहीं मानेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके अपने भी ताल्लुकात हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मान जाते हैं, फिर इम्पैक्ट डायरेक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया ऑयल लेना छोड़ देगा रशिया से, उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही कि अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आती है, लेकिन इस बार अगर 2025 की बात की जाए तो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नजर आए हैं। जैसे कि आप देखें कि ट्रम्प जब भी टैरिफ लगाता है रशिया बैकएंड पर खड़ा होता है। अब भी आप देख लें सैंक्शंस भी लगे हैं, टैरिफ्स भी लगे हैं, उनके बॉलीवुड पर टैरिफ लगा दिए हैं। उसके बाद उनका 1HB जो वीज़ा है उसको इतना बड़ा कर दिया कि $1 लाख आपके पास होने चाहिए अगर आपने अमेरिका में पढ़ने के लिए आना है। तो सारा कुछ अगर देखा, उसके बाद इंडिया ने अपना एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है जोहो की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ट्रम्प की और मोदी की कंट्रोवर्सी हमें नजर आती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि पाकिस्तान बड़ा सेफ साउंड चल रहा है अभी तक, लाइक इस जंग के बाद। मींस के जब से ये सब कुछ देखने को मिला है, तो वाहिद एशिया में पाकिस्तान है जिसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मींस कि अगर पाकिस्तान की मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, मैं भी उसकी शहरी हूँ, तो ये हर पहलू में बैठते हैं। मींस कि अगर इनको फ़ायदे अमेरिका से मिल रहे हैं, ये उधर से भी लेंगे, या अपने ताल्लुकात चाइना से भी रखेंगे, या अपने ताल्लुकात रशिया से भी रखेंगे। मींस कि इनको जिस तरफ फ़ायदा मिलता है ये उसी तरफ भाग जाते हैं। हाँ, क्योंकि इनको सिर्फ डॉलर्स का है, इनको बस माल आना चाहिए। जिधर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनको फायदा मिलता है, ये उस पहलू में बैठ जाते हैं। कि मेरा जो ख्याल है कि वेस्ट का यही मसला है कि वो पाकिस्तान इंडिया को इसलिए करीब नहीं होने दे रहा कि यार इन दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, और दोनों जो हैं जिनके बॉर्डर्स बड़े करीब हैं उनको उनके आधे ज़्यादा मसाइल तो इसी तरीके से हल हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश खत्म होता है। लेकिन फिर इसमें जो रशिया है, इसमें जो स्पेशली अमेरिका, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो। देखिए जब वार खत्म हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो ट्रंप तीसरे मोहल्ले से, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तीसरे मोहल्ले से आके कह रहा था कि जंग जो है वो मैंने रुकवाई है। ऐसा जब जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैंने कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट उसकी तरफ से नहीं देखा था। उस बंदे ने तो हमेशा कोई ना कोई उल्टी बात करके यू टर्न ही लिया है। वो बंदा तो खुद अपनी दम पे इलेक्शन नहीं जीत पा रहा था, तो वो कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई। अब आ जाए रशिया की तरफ। देखें रशिया जैसे पाकिस्तान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो भी चीज़ ले रहा है वो चाइना से ही ले रहा है। हमारे अभी अगर रिलेशंस की बात करें तो चाइना के साथ ही सबसे बेहतरीन रिलेशंस हैं। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता जा रहा है डे बाई डे। चाइना जो है अपनी ग्रोथ पाकिस्तान में करता जा रहा है, और पाकिस्तानी जो है इस बात को भी समझने से बालातर हैं कि अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी को अपने औकात पता चल गई है। दोस्तों 2 दिन पहले तो यही पाकिस्तानी बहुत हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अब रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए हैं और रशिया पाकिस्तान को फाइटर जेट के इंजन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज रशिया ने पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज कर दिया है और खुलेआम बताया कि पाकिस्तान के साथ रशिया की कोई डील नहीं हुई। और दूसरी साइड अगले महीने तो व्लादिमीर पुतिन इंडिया की विजिट करने वाले हैं। दोस्तों रशिया और इंडिया की दोस्ती बहुत ही पक्की है, वो ऐसे नहीं टूटने वाली। अभी हाल ही में ही इंडिया रशिया के लिए अमेरिका के सामने पीट गया, वरना अमेरिका तो खुली धमकी देता था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों रशिया के लिए इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।